दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको श्री देवनारायण भगवान के मालासेरी डूंगरी के मंदिर के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे टोंक में स्थित श्री देवनारायण भगवान के देवधाम जोधपुरिया मंदिर की। दोस्तों, वैसे तो श्री देवनारायण भगवान के बहुत सारे मंदिर भारतवर्ष में हैं, लेकिन किसी मंदिर की ट्रस्ट यदि आज सबसे ज़्यादा काम कर रही है तो वह है देवधाम जोधपुरिया मंदिर की ट्रस्ट। मंदिर के विकास और गुर्जर समाज के उत्थान के लिए मंदिर की ट्रस्ट सुरज्ञान जी के नेतृत्व में लगातार प्रयासरत है। मंदिर के अंदर सोलर पैनल लगवाने जैसे और भव्य धर्मशाला बनवाने जैसे कई काम मंदिर की ट्रस्ट ने हाल ही में मंदिर की ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरज्ञान जी के नेतृत्व में करवाए हैं। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं देवधाम जोधपुरिया मंदिर के। राम राम भाइयों, गुजर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। देवनारायण गुर्जर समाज के सबसे बड़े इष्ट देव हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं देवनारायण जोधपुरिया मंदिर में, जो कि टोंक जिले की निवाई तहसील में है। आज हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे और यहाँ की जो ट्रस्ट है, जो यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह करती रहती है गुर्जर समाज के लिए और भी गुर्जर समाज के लिए काफ़ी काम करती है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर को, जहाँ पे लाखों की संख्या में हर वर्ष गुर्जर समाज के लोग आते हैं अपना आशीर्वाद लेने देवनारायण भगवान का और मंदिर में दर्शन करने। ये जोधपुरिया देवनारायण जोधपुरिया मंदिर का मेन भवन है, जिसमें आप पीछे देख सकते हैं तस्वीर लगी हुई है देवनारायण भगवान की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो ट्रस्टी हैं गिरिराज जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर की महिमा और भी यहाँ पे मंदिर में क्या क्या कार्य होते हैं, ये जो इनकी ट्रस्ट है वो क्या क्या काम करती है, वो सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका गिरिराज जी हमारे चैनल गुजर्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मंदिर की क्या महिमा है और ये मंदिर का कब स्थापना हुई थी और किसने की थी। धन्यवाद सर। मैं श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट देवधाम जोधपुरिया की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस मंदिर ट्रस्ट की महिमा निवेदन करना चाहता हूं। 1735 में पहली बार इस स्थान पर चतराजी भोपा जो रग्गल गोत्र के थे, आस पास ही एक मनोहरपुरा गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पर भगवान साक्षात उनको दर्शन देते हैं। दर्शन देकर के उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर मेरा एक मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाया जाए। मंदिर बनाने के लिए उनको कहा जाता है कि यहाँ एक स्थान पर आपको शंख, झालर और 1 टका रोजाना मिलेगा, उससे मेरी सेवा भी करना और मंदिर बनाना। तो पहला जो इसी स्थान पर, इसी गर्भगृह पर पहला मंदिर 1735 के बाद बनकर के वो तैयार हुआ। यहीं पर जो स्थापना करने में श्री चतराजी भोपा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित यहाँ पर की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो पीछे 3 नदियों का जो संगम है, मासी, खारी और बांडी, उन 3 नदियों के संगम पर एक बांध 1981 में यहाँ बना। तो वो जो त्रिवेणी संगम पर जो बांध बना, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जो जल एकत्रित हो गया था, मंदिर में पानी आ गया था और उस पुजारी को जो यहाँ पर सेवा करने के लिए आते थे 3-3 महीनों का गैप में यहाँ पर आना पड़ता था, ऐसी स्थितियाँ थी। तो 81 के बाद दोबारा यहाँ पर थोड़ा ऊंचा उठा करके यहाँ मिट्टी डाल करके और दोबारा मंदिर का निर्माण हुआ। श्री बीला बाबा और माधवदास जी के नेतृत्व में, महाराज के नेतृत्व में काम प्रारंभ हुआ और 1981 के बाद लगभग 10 साल के अथक प्रयासों से आसपास के संपूर्ण गुर्जर समाज के सहयोग से ये भव्य मंदिर वर्तमान स्थितियों में यहाँ पर तैयार हुआ। ये गर्भगृह का चित्र हम आपके सामने, जो भी आपके सामने गुर्जर न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह है और ये जो वर्तमान स्वरूप है बीला बाबा के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया गया है।
इसके बाद यहाँ पर परंपरागत रूप से श्री देवनारायण मंदिर समिति का निर्माण हुआ। समिति के बाद में ट्रस्ट का गठन हुआ और वर्तमान में श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट का तीसरा कार्यकाल, तीसरे अध्यक्ष वर्तमान में श्री सुरज्ञान सिंह जी खाटरा के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत अभूतपूर्व कार्य मंदिर ट्रस्ट के चल रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी आपका जो दिखाया, आपने वो जो मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, उसमें काफ़ी प्रतिभा सम्मान समारोह भी होता है यहाँ पे, तो उसका कौन, ये आपकी ट्रस्ट ही उसे करती है संचालन? जी, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा समिति भी यहाँ पर एक जुड़ी हुई है। उसके माध्यम से प्रतिवर्ष सैकड़ों, लगभग 600 से अधिक गुर्जर प्रतिभाओं का सम्मान और जो पात्र बालिकाएं हैं उनको छात्रवृत्ति के रूप में और प्रोत्साहन के रूप में राशि भी दी जाती है। मंदिर ट्रस्ट ही उसी कार्य को करता है। मंदिर ट्रस्ट का बहुत बड़ा सहयोग एजुकेशन को लेकर के रहा है, जिससे कि गुर्जर समाज की प्रतिभाओं में नया संचार, जोश का संचार देखने को मिला है। लोग उस सम्मान समारोह में अपने दूसरे बच्चों को भी लेके के आते हैं ताकि यहाँ से मोटिवेशन मिल सके कि यदि आपको अगले वर्ष अच्छा परिणाम लाते हो तो यहाँ आकर के सम्मान किया जाएगा गुर्जर समाज के लाखों लोगों के बीच में। और यहाँ के जो होनहार युवा साथी हैं, दूसरे हमारे समाज के जो IAS, IPS और दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं, उनका भी यहाँ पर आगमन होता है और उनके कर कमलों से सम्मान किया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं बात देख रहा था, कुछ कमरे वगैरह भी बने हुए हैं, इनका किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर कई सारे यात्री स्थायी रूप से भी निवास करते हैं। ऐसे यात्री जिनके किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो और भगवान के द्वारा उनको ठीक करने का आश्वासन, इस प्रकार की चीज़ मिल जाती है तो वो लोग रहते हैं। तो वो यहाँ पर सेवा के रूप में फिर दिन भर वो सेवा करते हैं। उनका बिल्कुल फिक्स है कि सुबह वो आसपास के गांव से जाकर के फेरी लगा करके खाना लेकर के आते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर आसपास के ग्राम, विशेषकर ग्राम जोधपुरिया, मनोहरपुरा, इन लोगों का, कि वो सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन भोजन दान करते हैं। और वो जो भक्त लोग हैं, उनके जो यात्री लोग हैं, वो सुबह का भोजन वहाँ से ला करके फिर यहाँ से अपने दही छाछ या जो भी चीज़ वो करके और फिर उसको भोजन को प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। उनको ठीक होते हैं और दिन में यहाँ पर सेवा का कार्य वो संपन्न करते हैं। तो उनके लिए यात्री निवास बने हुए हैं। अच्छा, और यहाँ लगभग कितने जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं हर साल, कितनी संख्या में आते हैं तकरीबन? यहाँ पर विशेषकर प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक रूप से विशेष आयोजन होता है। तो शुक्रवार के लगभग तो 10,000 से ज़्यादा तो प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ पर आते हैं। बीच बीच में सवामणि का प्रोग्राम और जडुले जोत वगैरह के कार्यक्रम होते हैं। साल में 2 बार लक्खी मेले भरते हैं, माही सप्तमी को और भाद्रपद षष्ठी को। तो दोनों मेलों पर मतलब लगभग 4 से 5 लाख से ज़्यादा यात्री यहाँ पर हमेशा आते हैं। विशेषकर भाद्रपद शुक्ला जो षष्ठी पर जो आयोजन होता है, उस समय दिल्ली, हरियाणा, यूपी, MP तक से पद यात्राएँ यहाँ पर आती है। लाखों की संख्या में ध्वज लेकर के लोग यहाँ आते हैं, नाचते गाते, गीत गाते हुए और भगवान की मन्नत लेकर के उनके काम पूरे होते हैं। तो भगवान को चढ़ावा और वो सब वो करते हैं।
ये मंदिर के पीछे का दरवाजा है और इसके पीछे से हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, जहाँ पे बांध बना हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है। तो यहाँ पे ये हमारे साथ कुछ मंदिर के लोग हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं ये कौन कौन सी नदियाँ हैं साहब? मासी, खारी और खाराक्सी। अच्छा, ये 3 नदियां हैं और इन तीनों नदियों के संगम पर यहाँ पर मासी डैम बना हुआ है। अच्छा। इस मासी डैम के किनारे पर श्री देवनारायण मंदिर देवधाम जोधपुरिया ये है, जो पूरे राजस्थान में एक अलौकिक शोभा प्रदान करता है। ये मंदिर के अंदर एक अखंड जोत जल रही है, जिसमें प्रतिदिन 1 क्विंटल देसी घी का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे निरंतर जलती रहती है, ये कभी भी बंद नहीं होती। यहाँ पे ये हमारे पीछे घी का टैंक है, आप इसे देख सकते हैं, ये बना हुआ है। इसके अंदर 5 से 7 टन घी स्टोर रहता है हमेशा, जो कि वहाँ जो जोत जल रही है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो टैंक बना हुआ है इसकी क्या इस विशेषता है और क्या खासियत है। घी भंडार की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि इतना घी, लगभग 10 टन से ऊपर घी होते हुए भी कभी इसमें किसी प्रकार की कोई कीड़ी, कोई चींटी इस प्रकार की नहीं है। ये भगवान की महिमा है और जितना भी घी आता है वो सब यहीं पर स्टॉक होता है और यहाँ से जोत में, बत्ती में, उसी में काम में आता है। इसके अलावा जो चर्म रोग वगैरह के लिए उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण रामबाण दवाई है। यहाँ से लोग मोतियाबिंद या कोई चर्म रोग के लिए इस चीज़ को निकाल करके उतना ही घी इसमें डाल के भक्त लोग जाते हैं, उनको लाभ भी मिलता है। अच्छा, तो इसमें कोई चींटी, कोई जानवर कभी नहीं दिखता जब आप इसे निकालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाहर भी एक महिमा अलौकिक है। तो घी घर में भी थोड़ा सा घी रहता है तो उसमें सैकड़ों चींटियां हो जाती है, हम देखते हैं। लेकिन ये देख रहे हो आप 10 टन से ऊपर घी यहाँ पर है और नज़दीक भी किसी प्रकार की कोई चींटी वगैरह नहीं है, कोई दूसरा कोई केमिकल या पाउडर की ऐसी कोई जरूरत कभी नहीं पड़ी। केमिकल पाउडर के कोई जानवर नहीं। ये भगवान की महिमा है, चमत्कार है ये इस मंदिर के। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे लंगर है इस मंदिर का, जो 24 घंटे यहाँ चलता रहता है, जहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहता है 24 घंटे और लोग यहाँ पे भोजन वगैरह प्रसाद लेते रहते हैं इस मंदिर में।